मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं मैथ सेकंड प्रकरण वित्त है, लेसन नंबर थर्ड। वीडियो भाग नंबर 8 है। एक्सरसाइज 3.1 तक पढ़ा दिया है, इसका प्रमेय भी बताया है। और 3.2 का पहला सवाल देखिए, मैंने इसके पहले बता भी दिया है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो दो कंडीशन होती है, बाह्यतः स्पर्श करते हैं और अंतः स्पर्श करते हैं। जब बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच दूरी क्या होती है? उनकी त्रिज्याओं का योगफल। जब बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो उनकी त्रिज्याओं का योगफल होता है, लेकिन जब अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर होता है। ये सूत्र याद रखने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पहला दिया है कि दो वृत्त हैं, उनकी और परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं। R1 बराबर 3.5 दिया है, R2 बराबर 4.8 दिया है। तो जब वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्याओं का अंतर। तो R2 माइनस R1 हमने लिखा है। अगर R1 बड़ा रहेगा तो R1 माइनस R2 लिखना है, और R2 बड़ा रहेगा तो R2 माइनस R1 लिखने का। तो 4.8 माइनस 3.5 घटाएंगे 3.3 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? इस तरह से जो है यह सॉल्व हो जाता है। अगर बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी दूसरा तीसरा सेम है, वही जोड़ना घटाना है, त्रिज्याओं का एक चित्र बनाना है तीसरे में, और चौथा सवाल में बताने जा रहा है। जिसमें दो वृत्त है, एक केंद्र P है, छोटा वृत्त है, और एक बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र Q है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाह्यतः स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? बाह्यतः स्पर्श करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं या अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र, वृत्त में दो वृत्त स्पर्श करते हैं तो दोनों के केंद्र और स्पर्श बिंदु सदैव एक रेखीय होते हैं। यह प्रमेय तुम्हारी किताब में दिया गया है, ये चीज कथन याद रखना है। जब वृत्त बाह्यतः स्पर्श करें या अंतः स्पर्श करेंगे तो उनके दोनों वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु क्या होते हैं? एक रेखीय होते हैं। जैसे चित्र देखिए, एक का केंद्र P है, दूसरे का Q है, स्पर्श बिंदु R है, तो क्या हो जाएगा? PRA क्या हो जाएगा? एक रेखीय हो। क्या हो गया? PRA क्या हो जाएगा? एक। PRQ क्या होगा? एक रेखीय होगा। क्या होगा? एक रेखीय होगा। ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं है? तो इसमें सिद्ध करना है कि AP समानांतर BQ। AP समानांतर क्या करना है हमको? BQ सिद्ध करना है। दूसरा पार्ट है त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB सिद्ध करना है। और तीसरा है कि कोण PAR का माप 35 अंश हो तो कोण RQB का माप ज्ञात करो। तो पहला पार्ट देखिए, एक त्रिभुज लेते हैं APR। त्रिभुज APR में PA सर्वांग PR। क्यों PA सर्वांग PR क्यों होगा? एक वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, PA और PR बराबर हैं, तो इनके आमने सामने कोण PAR बराबर कोण PRA। बराबर भुजा के सामने का कोण लिखेंगे, या ऐसा लिख सकते हैं तब समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। क्या लिख सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। बराबर भुजा के सामने का कोण लेके चले, कोई बात नहीं। दूसरा त्रिभुज QRB ले लेंगे उसी। हाँ, एक चीज बता देते हैं यहाँ पर, अगर भूमिति में दो चीज सिद्ध करना है, हमको दो पार्ट सिद्ध करना है और दोनों को सिद्ध करने का तरीका एक ही है, तो ध्यान रखिएगा, एक सिद्ध कर देते हैं और दूसरा उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, लिखा जा सकता है और नंबर मिलता है। इसका सोचने का नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए इस त्रिभुज QRB में सिद्ध कर सकते हैं कि कोण QRB बराबर कोण QBR, बराबर भुजा के सामने का कोण QRB बराबर, क्योंकि QR बराबर क्या होगा? QB के होगा, तो क्या हो जाएगा? यह दोनों कोण बराबर हो गए, बराबर भुजा के सामने का कोण है। कथन नंबर 2। आप आ जाइए कथन नंबर 3 में। कथन नंबर 3 में PRA बराबर कोण QRB। देखिए चित्र में PRA बराबर कोण QRB, यह दोनों कोण कैसे कोण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो कथन नंबर 3 इसको डालेंगे। क्या डालेंगे? कथन नंबर 3। कथन 1, 2 और 3 से, कथन 1, 2 और 3 से कोण PAB बराबर कोण QBA, कोण PAB बराबर कोण QBA। लेकिन यह कैसा कोण है? एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। इसलिए रेख PA समानांतर
क्योंकि जब कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखा क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। चित्र में देख ली, चाहे कोण PAB, यह कोण देख रहे हैं, चाहे PAR कहें चाहे PAB कहें, बातें की है। या दूसरा कोण QBR कहें या QBA कहें, यह दोनों कोण बराबर एकांतर कोण, इसलिए रेखा क्या हो जाएगी? समांतर। क्या होगी? समांतर होगी। अब तीसरे पा जाइए। पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा, त्रिभुज APR और त्रिभुज RQB में दो त्रिभुज लिया गया है। कोण PAR बराबर कोण QRB, कथन 1 और 3 से, और कोण PRA बराबर सर्वांग कोण QBR, कथन 2 और 3 से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा कोको कसौटी से। सेकंड हो गया। और थर्ड में कोण PAR बराबर 35 अंश दिया गया है, कथन 1, 2 और 3 से। तो कोण PRA बराबर कोण QRB बराबर कोण QBRA है कि नहीं? तीनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए 35 अंश, इसलिए त्रिभुज QRB में QRB धन कोण QBR धन कोण RQB बराबर 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का फल क्या होता है? 180 अंश होता है। 35 धन 35 70, 180 70 घटाओगे कितना हो जाएगा? 110। तो RQB भी कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 110 अंश। यह सवाल लंबा है, इसको आप लगाएंगे, थोड़ा मैंने छोटा कर दिया था, तो लगाएंगे और न समझ में वीडियो फिर देख लेना, ना समझ में फिर हमसे तो ये सर हमको फिर से एक बार बताइए, मैं बता दूंगा। और जब आप लोग सवाल पूछते सर भेजूँ लगा करके, कोई लड़का बोला था सर सवाल लगा के भेजूँ कि नहीं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि आप सवाल हल करके भेजना चाहते तो भेज दीजिए, मैं चेक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? ओके। देखो बच्चों, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दे रहा हूँ, वो भी टिपिकल है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आसान है, कठिन नहीं है। प्रश्न में लिखने में टाइम जाता है, इसलिए प्रश्न में नहीं लिख रहा हूँ, आप किताब आपके पास होगी, क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि दो वृत्त दिए गए हैं और एक केंद्र है और दूसरे का केंद्र B है, और एक रेखा यल दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। एक रेखा यल दोनों वृत्तों के स्पर्श करती, देख लीजिए चित्र में दिखाई पड़ रहा है। छोटे वृत्त जिसका केंद्र A है C पर, और बड़ा वृत्त जिसका केंद्र B है D पर स्पर्श करती है कि नहीं है? सामान्य स्पर्श रेखा है यल। और उसके बाद इस प्रश्न में साध्य करना है कि CD की लंबाई ज्ञात करो। किसकी लंबाई? CD की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें रचना है, क्या है? रचना है। रचना क्या है? बिंदु A से AM लंब BD पर BD खींचा, समझा कि नहीं? बिंदु A से AM लंब BD पर खींचा। अब उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में AEB एक रेखीय है, क्या है? एक रेखीय है। स्पर्श रेखा का प्रमेय, स्पर्श रेखा का प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। आया बात समझ में? इसके बाद यह है AC 4 दिया है सेंटीमीटर, और BD क्या दिया है? वो भी 6 सेंटीमीटर। कितने दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो AC बराबर AE बराबर 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, दोनों वृत्तों की मतलब दोनों त्रिज्या है एक ही वृत्त की। और BE बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना दिया जाएगा? 6 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। कोण ACD देख रहे हैं चित्र में, ACD बराबर कोण BDC बराबर 90। स्पर्श त्रिज्या के प्रमेय से क्या है?
की स्पर्श त्रिज्या यह दोनों कोण क्या हो गए 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा है यल और यह त्रिज्या इस पर लंब होगी। प्रमेय है स्पर्श त्रिज्या के प्रमेय से। समझा कि नहीं? इसके बाद देता है चतुर्भुज AMDC में, चतुर्भुज AMDC में, चतुर्भुज AMDC में कोण ACD, कोण ACD दिख रहे हैं, धन कोण CDB, CDB धन कोण DBA, DBA धन कोण CAB। क्या है? नहीं सॉरी, इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो अगर हम चतुर्भुज AMDC लेते हैं तो कोण ACD धन कोण CDM आएगा, बी क्या आएगा? EM आएगा, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया। कोण CDM धन कोण AMD, कोण AMD, कोण AMD धन कोण CAM, कोण CAM, कोण CAM बराबर 360 अंश। चतुर्भुज हमने AMDC लिया है तो कोण ACD धन कोण CDM धन कोण DMA धन कोण CAM बराबर 360। तो इसमें सभी कोण 90-90 हैं लगभग। कोण ACD 90, यह भी CDM भी जो 90 का है, और AMD ये भी 90 अंश से, क्यों? रचना से। और यह कोण CAM हमको निकालना है, CAM निकालना है 360 अंश। तो 90 तीन कितना हो जाएगा? 270 धन कोण CAM बराबर 360 अंश, है कि नहीं है? 360 अंश। तो CAM का मान निकाल लो, CAM बराबर 360 अंश ऋण 270 अंश, कितना हो जाएगा? 90 अंश। कितना आएगा? कोण CAM बराबर 90 अंश। चूंकि चतुर्भुज ACDM, चतुर्भुज या AMDC का प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए यह आयत है। क्या है? इसलिए यह आयत है। क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर EMD, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये सबको मालूम है, आयत की सम्मुख भुजा होती है। तो AC का मान 4 दिया है, तो EMD का मान कितना हो जाएगा? 4। तो EMD बराबर 4 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद BM बराबर हम निकाल सकते हैं, BM बराबर BD माइनस EMD, BD माइनस EMD। तो BD का मान 6 दिया है प्रश्न में, और यह 4। EMD कितना है? 4। तो 2 सेंटीमीटर कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो BM बराबर 2 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब देखिए, और AB बराबर क्या है? हमको AB निकालना है। तो चित्र में AB बराबर हो जाएगा AE धन BE, AE 4 सेंटीमीटर और यह 6 सेंटीमीटर, 6 4 10 सेंटीमीटर। AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ले लेंगे AMB में कोण AMB बराबर 90 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग
धन BM का वर्ग। तो AB का मान दिया है 10 का वर्ग बराबर AM का मान हमको मालूम नहीं, वो निकालने का है, और यह 2, तो 100 AM का वर्ग धन 4, तो 100 ऋण 4, तो AM का वर्ग 96 होगा, AM का वर्ग। तो AM बराबर निकाल लेंगे, वर्गमूल लेके करनी में 96, करनी में 96 सेंटीमीटर लिखो या 4 करनी में 6 सेंटीमीटर लिखो, दोनों सही है, समझा। उसके बाद आता है चूंकि AM बराबर CD, चूंकि CD बराबर AM, क्यों? आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा। तो AM का मान कितना आया है? 4 करनी में 6 सेंटीमीटर। CD बराबर, यही आपका उत्तर होगा। क्या होगा आपका उत्तर होगा, समझा कि नहीं? तो इस तरह से यह सवाल कंप्लीट हो गया और 3.2 का लगभग सभी सवाल बता दिया। अब आता है इसके बाद वृत्त चाप। क्या आता है अगला पॉइंट? वृत्त चाप है, इसी का पार्ट है ये, हम थोड़ा सा बता देते हैं, तो इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा। वृत्त चाप कैसे इसको हल करेंगे? तो 3.3 के पहले पढ़ने के पहले आपको वृत्त चाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए वृत्त चाप क्या चीज होता है? वृत्त चाप, वृत्त चाप, देखिए आज केवल वृत्त चाप के बारे में बताएंगे। वृत्त चाप ये प्रकरण है, पार्ट है, इसी में बता देते हैं, टाइम है। तो वृत्त चाप का मतलब क्या होता है? वृत्त चाप, वृत्त चाप का मतलब होता है कि वृत्त की कोई भी छेदन रेखा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है और इस प्रकार वृत्त का प्रत्येक भाग जो बनता है वह वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे कोई भी छेदन रेखा, कोई भी छेदन रेखा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। कितने? 2 भागों में बांटती है। जैसे एक वृत्त दिया गया है, एक रेखा मैंने खींचा, मान लो PQ। क्या है? PQ वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है और वृत्त का 2 भाग बना है। मान लो एक भाग x है, एक भाग y है कि नहीं? यहाँ पर 2 भाग बना, तो एक भाग का नाम है AXY, इसको कहेंगे चाप PXQ, चाप PXQ, और दूसरा कहेंगे चाप PYQ, चाप PYQ कहेंगे। इसको चाप QXP भी कर सकते हैं, चाप PXQ भी कर सकते हैं, चाप PYQ कर सकते हैं, चाप QYP भी कर सकते हैं। 2 चाप बना। एक वृत्त में हम असंख्य अगर छेदन रेखा खींच सकते हैं तो असंख्य चाप भी बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से। और दूसरा एक पहला पॉइंट मान लो, इसको फर्स्ट है। सेकंड देख लीजिए, व्यास। किसी वृत्त में व्यास से जाने वाली, केंद्र से जाने वाली छेदन रेखा या व्यास केंद्र से जाने वाली छेदन रेखा वृत्त को 2 समान
समान भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक भाग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। नंबर 3, प्रत्येक वृत्त का माप 360 अंश होता है। क्या? वृत्त का चाप का माप 360 अंश होता है। ये ध्यान रखने का। इसलिए अर्धवृत्त के चाप का माप बराबर 180 अंश होता है। कितना होता है? ये सब याद रखना है आपको। एक ये प्रॉब्लम लिख देते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोई भी कोण समकोण होता है। जैसे मान लीजिए यह है वृत्त है, यह केंद्र है, यह मान लो व्यास है PQ व्यास है। यहाँ एक बिंदु A ले लेते हैं। अगर यह कोण बनता है तो यह 90 अंश होगा। कोण PAQ बराबर कितना आएगा? 90 अंश। समझा? और इसमें चाप अगर PAQ पढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ मान लो छरौली लिख लेते हैं B, तो चाप PAQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। और चाप PBQ बराबर 180 अंश है कि नहीं है? ये चीज ध्यान, ये सब याद रखना आपका काम है। समझा? और एक वृत्त में जितने चाप बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त में जितने चाप बनते हैं सब चापों के मापों का योगफल क्या होता है? 360 अंश होता है। क्या होता है? 360। जैसे एक वृत्त है, ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ A B C D और बना सकते हैं। तो चाप AB धन चाप BC धन चाप CD धन चाप CD धन चाप DA। क्या है? चाप DA बराबर 360। एक ही जा रखेगा। एक वृत्त में जितने चाप बनते हैं सबका योगफल क्या होता है? 360 अंश होता है। याद रखने का। दूसरा है अगला पॉइंट, केंद्रीय कोण के सामने का चाप। केंद्रीय कोण के सामने का चाप केंद्रीय कोण के सामने का चाप दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे चित्र में देख लीजिए, बना के दिखा देता हूँ। यह केंद्र मान लो O है, यह A और B, यह X है, यह कोण। केंद्र पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। तो कोण AOB बराबर चाप AXB। जैसे चाप AXB अगर 30 अंश है तो कोण AOB कितना हो जाएगा? 30 अंश होगा, बराबर 30 अंश। केंद्रीय कोण के सामने का चाप दोनों क्या होगा? बराबर 30 अंश अगर लिया है तो। अच्छा, मान लो एक बिंदु यहाँ पर Y ले लेते हैं समझाने के लिए। आपको क्या लेते हैं? Y। तो अगर यदि चाप AXB बराबर 30 अंश दिया है
तो चाप ए वाई बी कितना होगा, चाप ए वाई बी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे चाप ए एक्स बी धन चाप ए वाई बी बराबर 360 अंश। तो ए एक्स बी का माप 30 अंश दिया है ना, तो चाप ए वाई बी बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश माइनस तो चाप ए वाई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई बी बराबर 360 अंश ऋण 30 अंश, कितना हो जाएगा 330 अंश चाप ए वाई बी। समझे, ये निकाल सकते हैं। तो मैं केवल समझाने के लिए तुम्हें लिख रहा हूँ, समझा कि नहीं। इस तरह से ये हो गया, बाकी केंद्रीय कोण का हो गया। अब इसमें चाप का गुणधर्म दिया गया है, इसको आप जो है प्रमेय का कथन जो है किताब में दिया गया, इसको आप नोट करें। कल मैं अगला वीडियो 3.3 बनाऊंगा तो उसको हल कर देंगे। इसमें 3 ही सवाल दिया गया है, छोटा छोटा सवाल है, कर डालेंगे। और उसके बाद आता है 3.4। 3.4 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चक्रीय चतुर्भुज है, उसको बताना होगा। और 3.4 से सब कैटपिट है कि नहीं है, वो समझ लो खत्म हो जाएगा इसी वक्त में। ओके, थैंक यू।